तो फिर दोस्तों फाइनली मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ और आज ना मैंने 4-5 गाड़ियाँ बदल दी है क्योंकि आज चक्का जाम भी है और गाड़ियाँ नहीं जा रही। तो मैं रुद्रप्रयाग से मैंने कितनी परेशानी से मैं यहाँ पहुँची हूँ और आज हम आ गए हैं अमर सिंह रावत जी की गाड़ी में। खलास वाले थोड़ा ही होगा श्रीनगर। तो ये है खलासी से खलासू से श्रीनगर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्होंने मेरे को रुद्रप्रयाग में देख लिया था, लेकिन इन्होंने सोचा मैं अपनी गाड़ी हमारी खुद की गाड़ी वहाँ जा रही थी, तो इन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा मैं रुद्रप्रयाग से धक्का मुक्की में आई, तो मुझे पता होता तो मैं आप ही की गाड़ी में आ जाती। अभी चौपता से मैं इनकी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अभी ना मुझे यहीं से शादी में जाना है, तो मैं खड़पतिया तक जाऊँगी और खुशी घर चली जाएगी। तो आज बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी है गाड़ियों के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ना इनकी थोड़ा फरमाइश थी कि बाहर से ना थोड़ा वीडियो निकाली जाए, तो अभी मैं थोड़ा बाहर पे आके तो मिली इनकी गाड़ी में नहीं देख पाए आपको लोग। आप गाड़ी चला रहे थे ना, तो गाड़ी चलाते हुए डिस्टर्ब भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ना मेरे को पहचाना और मेरे को बैठने के लिए, क्योंकि आज गाड़ी है ही नहीं और मैंने अपनी गाड़ी जो हमारी गाड़ी है ना वो कहीं जा रही है, तो घर पे ड्राइवर भी नहीं था, इसलिए मुझे आज ऐसे धक्के मुक्के खाने पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज है यहाँ। आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिंतोली गौवटी। आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से ही नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ढोनी गांव से, जो कि है कि खड़पतिया मार्केट के ऊपर पड़ता है। और यहाँ मैं आ रही थी शादी में, और सुबह जब मैं शादी में जा रही थी, मैं आप लोगों को नहीं बता पाई जल्दीबाजी में कि मैं शादी में जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी श्रीनगर से मैं आज सुबह ही आई। और ये ब्लॉग तो न जाने कभी बढ़ेगा मेरा, तो ना मेरी हालत ख़राब हो गई है यहाँ चलते चलते, और इतना सारा यहाँ पैदल है। और जैसे मैं ना तो यहाँ नेटवर्क है और ना ही यहाँ पानी है, तो यहाँ के लोग मुझे बोल रहे थे कि यहाँ के बारे में थोड़ा वीडियो बना लो, यहाँ वीडियो बनाने आ जाओ, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। मैंने कहा एक दिन आएंगे और आपके पूरे गांव को दिखाएंगे कि आपके गांव में मैं इतनी बड़ी हो तो हो नहीं कि मेरे माध्यम से कुछ, लेकिन हो अगर मेरे माध्यम से कुछ हो अच्छा तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी मैं वापस आ रही हूँ। तो देखिए जब मैं वहाँ गई ना, तो वहाँ दुल्हन बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, और मैंने ही दुल्हन को तैयार किया। और दुल्हन को तैयार करते हुए भी वीडियो नहीं बना पाई कि मैंने दुल्हन को तैयार किया है। तो जैसा कि है हमारे गांव के हिसाब से नॉर्मली मेकअप अपनी गरीबी देखी है, तो उस हिसाब से मैंने दुल्हन को भी तैयार कर ही रखा है। तो देख लीजिएगा कैसे मैंने दुल्हन को तैयार किया है, और आगे कैसे है।
तो भी दोस्तों अभी हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या करें, खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जगहों की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है सबको। होता है गांव में, थोड़ा जगहों की तो प्रॉब्लम है ही, तो गांव की शादी में मज़ा आता है। और अभी ना यहाँ पे ये देखिए दीदी भी मिल चुकी है मेरे को, जिनको अब आया मज़ा सब्जी खाने में। अपने गाँव की सब्जी खाने में ना अच्छा आनंद आता है। मुझे देसी खाना बिल्कुल वो पसंद नहीं है, पर अब जाके लग रहा है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है मैं, क्योंकि सुबह आ गई थी श्रीनगर से, तो क्या ही बताऊँ। तो ठीक है, तो फिर दोस्तों अभी जयमाला होके और हमने खाना खा लिया है और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो साथ ही एक देवर जी हैं जिन्हें मैं पहले से जानती हूँ और मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो आज देवर जी ना मेरे को बोले, भाभी जी मैं आपको एक माइक लेके दूंगा, जो कि देवर जी की है दुकान है। ऐसे क्या देख रहे, खतेरा खाल में है, मैं जानती हूँ। एक दिन माइक के लिए गई थी, मैं नहीं थे आप वहाँ, मतलब थे आपने दिया नहीं। इस बार देवर जी बोल रहे कि मैं आपको महंगा वाला माइक गिफ्ट करूंगा। भाई बोलिए आप, बोलिए। ना तो मेरे को बोल रहे हैं कि आप अपनी जयमाला में बस डांस नहीं कर रहे थे। मैंने कहा हमारा जमाना ऐसा था, शर्मा के जाते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से जयमाला डांस। अब तो जमाना कितना चेंज हो गया, बहू नाचते नाचते जा रही है। हमारे उसमें तो सर ऐसे उठा के भी चलना हुआ था। तो जमाना बदल चुका है देवर जी बहुत ज्यादा। कैमरामैन विकी भाई था। हम काम हो गया, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। अब कैसा है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये भैया है, आपका यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद भैया।